जहां पहले चरण से चुनाव शुरू हुआ था और चुनाव लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। 5वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। अब केवल 2 चरणों का चुनाव बाकी है, 6वां और 7वां। मैं ये कह सकता हूं, पहले चरण से मैं चुनाव देख रहा हूं। आप देखिएगा, जिस समय चुनाव 7वें चरण पर पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। और इस बार जो कुछ भी ये अंगगणित बनाए हुए हैं बीजेपी के लोग, जो कुछ उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा सफाया करने का मन बनाया है। बीजेपी की ये सरकार जो 10 साल चली है, लूट और झूठ के साथ चली है और इतना लूटा इन्होंने कि इन्होंने लूट करके वो जो हमें और आपको वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन वाली कंपनी से भी पैसा वसूल लिया। हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने वाले भाई लोग हैं, कर्मचारी, ये भी लगाना नहीं चाहते थे, इनके भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगने से जान को खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर ही अंदर, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। जो हमारा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाला, वो जानता होगा खेतीबाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है और जो कर्ज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग, उनका कर्ज लाखों में है। इन्होंने लाखों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं, ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा।